बिहार में नीतीश सरकार के आने के बाद सूबे में शिक्षा पर काफी जोर दिया जा रहा है। इसी सिलसिले में खबर है कि बिहार के पूर्णिया में जहां बिहार सरकार के शिक्षा मंत्री कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अशोक चौधरी ने पदयात्रा करके लोगों को शिक्षा के लिए जागरूक करने का काम किया। उन्होंने शिक्षा पर जोर देते हुए कहा कि अब बिहार में भी गरीब के बच्चे IAS और IPS बन सकते हैं। इस प्रदेश में जो हालात हमारे शिक्षा के हैं वो बहुत अच्छे नहीं हैं। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के हालात अच्छे नहीं हैं। जो विद्यालय है उस विद्यालय में शिक्षक आते नहीं हैं। इसलिए हम जो शिक्षा जगत के पदाधिकारी हैं उनसे भी अपील करने आए हैं कि अब जांच होगा। अगर कोई पदाधिकारी, कोई शिक्षक, ये बात सत्य है कि आप शिक्षकों को, नियोजित शिक्षकों को समय पर तनख्वाह नहीं मिल रहा है, लेकिन सरकार पूरी संजीदगी पर उस पर काम कर रही है और एक आध महीने के अंदर इस समस्या का पूरी तरह से निदान होगा। शिक्षा मंत्री ने कहा कि पहले गरीब तबके के लोग अपने बच्चों को उच्च शिक्षा नहीं दिला पाते थे, मगर अब बिहार सरकार आगामी 2 अक्टूबर से स्टूडेंट के लिए 4 लाख की क्रेडिट कार्ड योजना शुरू करने जा रही है। जो लोग +2 करने के बाद, बहुत से गरीब परिवार के हमारे बच्चे हैं जो पढ़ नहीं पाते हैं आगे, जिनकी आर्थिक हालात ऐसी नहीं है कि उनके माँ बाप उनको उच्च शिक्षा दे पाए, वैसे लोगों के लिए 2 अक्टूबर से 4 लाख रुपए का क्रेडिट कार्ड योजना भी शुरू हो रही है। और शिक्षा लेने के बीच में जो लोग कुछ काम ढूंढना चाहते हैं उनके लिए भी 1000 रुपए की बेरोजगारी भत्ता शुरू करने जा रही है 2 अक्टूबर से। एजुकेशन लेवल को गरीबों के लिए अच्छा बनाने के साथ साथ अशोक चौधरी ने इस बात पर अफसोस जताया कि सूबे में टीचर्स को टाइम पर भुगतान नहीं मिलता है। 2 या 3 के जो क्लास के हमारे बच्चे हैं, 7 के जो बच्चे हैं, 6-7 के, वो 2-3 का मैथ्स नहीं बना पाते। ये एक बड़ी चिंता का विषय है। इसलिए हम पदयात्रा करके अपने समाज को भी जागरूक कर रहे हैं कि कम से कम जो विद्यालय सरकार ने आपके यहाँ खोला है उसमें आपके बच्चे हैं, आपके लोग हैं, इसलिए आप भी जागरूक हुई। सरकार तो जागरूक हुई है। सरकार ने गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को नीतीश कुमार हमारे मुख्यमंत्री जी ने, लालू प्रसाद जी और राहुल गांधी जी ने 7 निश्चय में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को डाला है। लेकिन बहुत से हम नियम कानून बनाते हैं, लगता है जब तक समाज का साथ नहीं होता है उस कानून को अमली जमा नहीं पहना जाता। इसलिए हम समाज को जागरूक करने के लिए, विद्यालय आपका है, सरकार आपके लिए है, इसलिए आप भी जागरूक होइए और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा में साथ दें। शिक्षा का जो स्तर गिरा हुआ है किसको आप जिम्मेवार मानते हैं? देखिए, ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ बिहार में गिरा है, पूरा ऑल ओवर इंडिया में स्थिति है। ये सिर्फ बिहार की स्थिति नहीं है, सबकी जगह। तब तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी लाने की बात हो रही है। लोगों को, बच्चों को जो हम सीधे पास करा देते हैं 1st से 8th में, उस पर ऑब्जेक्शन हो रहा है कि बच्चों को रोकने की प्रवृत्ति आनी चाहिए जिससे कि पढ़ने की क्षमता बढ़े। तो इन सब कारणों के बहुत से रिफॉर्म्स भी हो रहे हैं, बहुत से रिफॉर्म्स भी कर रहे हैं, लेकिन साथ साथ अभिभावक और हमारा जो समाज है शिक्षा के लिए उसको भी जागरूक होना। उन्होंने कहा कि वो जल्द ही इस समस्या का समाधान भी निकालेंगे। बिहार के पूर्णिया से हारून आलम की रिपोर्ट।